नवरात्रि में चौथे दिन देवी कुष्मांडा देवी का विधि विधान है, यानी कि आज मां कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अपनी मंद हल्की हंसी के कारण, अखंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी का नाम कुष्मांडा पड़ा। अभिहित किया गया इस नाम देवी कुष्मांडा, जो कि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने से पड़ा। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने हास्य यानी कि हल्की हंसी से ब्रह्मांड की संरचना की। इसलिए सृष्टि की आदि स्वरूप यादि की आदि शक्ति भी कुष्मांडा देवी को कहा जाता है। कहा जाता है कि इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई जाती हैं। इनके 7 हाथ में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। वहीं साथ ही साथ 8वें हाथ में सभी सिद्धियों को और निधियों को देने वाली जप की माला है। आपको बता दें कि आंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना का विधि विधान है। ऐसा कहा जाता है कि मां कुष्मांडा का जो भी भक्त सच्चे दिल से भक्ति करता है, उनके सब रोग, शोक और नाश सभी नष्ट हो जाते हैं तथा उसे आयु, यश और आरोग्य प्राप्त हो जाता है। यह देवी अत्यंत सेवा और भक्ति से ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ही भक्ति से प्रसन्न होकर शीघ्र ही आशीर्वाद देती है, लेकिन सच्चे मन से पूजा करने वालों को। आपको बता दें, इस देवी की पूजा करने से सुगंधता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान के अनुसार पूजा करने पर भक्तों के कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने पर लगता है ये देवी प्रसन्न हो जाती है। ये देवी अदियों व्याप्तियों से मुक्त कराती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। आपको बता दें कि नवरात्रि चौथे दिन यानी कि आज मां कुष्मांडा देवी की पूजा आराधना का विधान है। इन 9 दिन मां दुर्गा के स्वरूप की पूजा आराधना भिन्न भिन्न रूपों में की जाती है, जिसमें मां पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं सकनंदा, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि अर्थात 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धदात्री। कहा जाता है कि 9 दिन माँ हमारी चौकियों पर विराजमान होकर हमारी तमाम भक्ति भाव को स्वीकार कर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रों में जो भी भक्त सच्चे दिल से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए नवरात्रों में व्रत रखता है और माँ दुर्गा की पूजा आराधना करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इन 9 दिनों में महिषासुर का घात, निशुम्भ का वध, दुर्गम नाम के राक्षस का वध, तमाम तरह के व्रतों का कीर्तन करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं निश्चित तौर पर पूजा हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में माँ दुर्गा के इन पाठों का पूजा आराधना होती है, उस स्थान का माँ दुर्गा कभी त्याग नहीं करती, वहाँ उनका सदा निवास रहता है। ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए आप। जय माता दी।